ये मामला ऐसा फंस गया है कि तेजस्वी यादव को रास्ता ही नहीं नजर आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। जब जरूरत पड़ा, जिस तरह की स्थितियां पैदा हुई, उसके हिसाब से अपने दुश्मनों से भी समझौता किया और नीतीश कुमार भी इस तरह के रणनीति के माहिर माने जाते हैं। और जरूरत पड़ी नीतीश कुमार को तो सबसे पुराने और मजबूत एलाइज जो थे लोक जनशक्ति पार्टी, उनको भी अलग रास्ता दिखा दिया। लगातार हम बिहार के राजनीतिक जो उथल पुथल हो रहे हैं, जो चर्चाएं चल रही हैं, उसकी कमेंट्री आप तक पहुंचा रहे हैं। दोनों ही पक्षों की बात हम रख रहे हैं। इस बीच में पिछले 12 घंटे में एक बार फिर से बिहार की राजनीति में एक नया ट्विस्ट आया है और उसको भी हमने आपको बता दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन सब के पीछे आखिर गेम क्या है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि गेम को समझिएगा और क्या कुछ चल रहा है, इसके पीछे की रणनीति और कहानी क्या है। उपेंद्र कुशवाहा ने अपना हिस्सेदारी मांग लिया। उनके हिस्सेदारी मांगने के बाद बिहार की राजनीति में एक और नया ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट ये था कि जो लोग सोए हुए थे, जो लोग ये सोच रहे थे कि वक्त आने पर उन्हें उनका हक हिस्सा मिल जाएगा, उन सारे लोगों के अरमानों को जगा दिया है। ये बात हम लगातार कह रहे हैं। लेकिन क्या उपेंद्र कुशवाहा इस डिमांड को करने के लिए अकेले उनके मन में बात आई या इसके पीछे उनकी कोई बड़ी रणनीति है? तो आपको बता देते हैं कि इसके लिए थोड़ा सा पीछे अगर जाइएगा तो इस गेम को समझने में आसानी होगी। अब तक दो लोग, नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी, अपनी रणनीति में अपने आगे आने वाले रास्ते को मिटाते जाते हैं जिससे कि कोई दूसरा वहां नहीं पहुंच पाए। यानी कि जब सबसे उच्च कोटि पर, शिखर पर झंडा गाड़ा जाए तो उस झंडा तक पहुंचने की किसी की ताकत नहीं बचे या उसे इतना ज़्यादा कमजोर कर दिया जाए कि वो खुद ही इस रास्ते पर जाने से अपने आप को रोक ले। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो लोग रहे, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के समय की बात को अगर छोड़ दें तो उसके बाद 2013 से जैसे ही ये पूरा कमान नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी के सामने आया, उसके बाद से बदल गई पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी। और जितने भी साथी थे वो धीरे धीरे करके छूटते चले गए। चाहे भारतीय जनता पार्टी के कारण छोड़े हों, भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी के कारण छोड़े हों, या फिर नीतीश कुमार से सीख करके ये नई टीम जो थी भारतीय जनता पार्टी की, वो बातचीत करना बंद कर देती थी जिससे कि लोग खुद बाहर हो जाते थे। इस फहरिस्त में बड़ी लंबी लाइन है, किसका किसका नाम लें। सभी लगातार भारतीय जनता पार्टी के व्यवहार से और उसके काम करने के तरीके से धीरे धीरे उससे बिखरते चले गए। कभी 3 दर्जन के आसपास दल हुआ करते थे एनडीए के, जब कांग्रेस को मात देने की बात चल रही थी। लेकिन आज स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने लिए साथी की तलाश कर रही है। और जब बिहार की बात करते हैं तो थोड़ा सा देश की राजनीति को भी समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने जब जरूरत पड़ा, जिस तरह की स्थितियां पैदा हुई, उसके हिसाब से अपने दुश्मनों से भी समझौता किया और नीतीश कुमार भी इस तरह के रणनीति के माहिर माने जाते हैं। हाल फिलहाल में आपने देखा कि किस तरह से नीतीश कुमार को लेकर के आरसीपी सिंह ने जो बयान दिए हैं कि धोखेबाजों की श्रेणी में, छल करने की श्रेणी में, ठगने की श्रेणी में नीतीश कुमार जो हैं वो इंटरनेशनल कहा जाता है कि पॉलिटिशियन माने जाते हैं। इन सारी बातों के बीच अब गेम ये है कि आखिर कुशवाहा के हिस्सेदारी मांगने के पीछे क्या कुछ है और इसने कैसे नीतीश और तेजस्वी दोनों को अटका के रख दिया है। हमने पिछली खबर में आपको बताया था कि जब जब तेजस्वी यादव 4 स्टेप आगे बढ़ते हैं तो उन्हें 5 स्टेप पीछे ढकेल देते हैं उपेंद्र कुशवाहा, जब से ये रणनीति बनी है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि भारतीय जनता पार्टी ये रणनीति अपनाती थी जो नीतीश कुमार से सीख करके अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने अपनाया था। नीतीश कुमार से बहुत कुछ सीखा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, लंबा समय भी रहा है। और बिहार से एकमात्र ऐसे नेता थे जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे। कई लोग आए और गए, उपेंद्र कुशवाहा भी उसमें शामिल हैं, जीतन राम मांझी भी शामिल हैं। और जरूरत पड़ी नीतीश कुमार को तो सबसे पुराने और मजबूत एलाइज जो थे लोक जनशक्ति पार्टी, उनको भी अलग रास्ता दिखा दिया। रामविलास पासवान के जीते जी नीतीश कुमार इस तरह की राजनीति करते रहे जिससे कि उनको मजबूर होकर के बाहर का रास्ता देखना पड़े। और 2020 में तो ये पूरी तरह से नीतीश कुमार इसमें सफल भी हो गए। और जैसे ही सरकार बनी उसके बाद से लोक जनशक्ति पार्टी में 2 खंड में बंटना भी नीतीश कुमार की रणनीति का हिस्सा था। इन सारी बातों के बाद
इसी रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी भी चल रही है। और टीडीपी को देख लीजिए, चंद्रबाबू नायडू कभी बड़े सहयोगी हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा शिवसेना के उद्धव ठाकरे के देख लीजिए, एक लंबे समय तक उनका भी साथ रहा है। इसके अलावे अगर बात करें शिरोमणि अकाली दल की, तो वो भी एक लंबे समय से रहे हैं। नीतीश कुमार भी रहे हैं, नीतीश कुमार का आना जाना जारी रहा है, लेकिन बाकी के लोग पूरी तरह से अलग हो गए हैं। इसके अलावे अब मायावती की बात कर लें, ममता बनर्जी की बात कर लें, सभी लोग लगभग भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं, जो अब अलग है। नीतीश कुमार एक बार फिर से अलग हुए हैं और इस अलग होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी अपना दांव खेलना शुरू कर चुकी है। कहीं ना कहीं इस दांव में उपेंद्र कुशवाहा का हिस्सेदारी मांगना बड़ा फैक्टर बन गया है। उपेंद्र कुशवाहा के हिस्सेदारी मांगने में कहा यह जा रहा है कि अकेले का दम नहीं है, बल्कि उनके पीछे कोई अदृश्य शक्ति खड़ी है जो कहीं ना कहीं उनको बैकअप में ये दबाव बना रही है कि अपना हिस्सा मांगिए, अगर नहीं देते हैं तो उसके लिए केस फौजदारी सब किया जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर के जहां उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार का रास्ता ब्लॉक कर दिया है, वहीं तेजस्वी यादव के लिए भी कहीं ना कहीं ये बड़ा ही कठिन समय गुजर रहा है। एक तरफ जहां कहा जा रहा था कि बहुत आसानी से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाएंगे, वहीं उपेंद्र कुशवाहा के इस बवाल ने और उनके हिस्सेदारी मांगने ने तेजस्वी यादव को बुरी तरह से फंसा दिया है। अब इस झमेले में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इस झमेले को फरियाएंगे कि मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए वो तेजस्वी यादव को तैयार करेंगे। ये मामला ऐसा फंस गया है कि तेजस्वी यादव को रास्ता ही नहीं नजर आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। इस बीच में यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अब भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाने का कसम खा चुके हैं। ये सारी घटनाएं हो रही हैं और इसका असर कहीं ना कहीं सीधे तौर पे जा रहा है तेजस्वी यादव पर। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच की ये जो कहानी शुरू हुई है आज से 6 महीने पहले, उस कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया है और वो ट्विस्ट है कि जदयू के भीतर बवाल मचना और जदयू के लोगों को नॉक करके जगाना। उपेंद्र कुशवाहा ने कहीं ना कहीं कई लोगों के अरमान जगा दिए हैं, जो लोग 2020 में चुनाव हारे हैं और नीतीश कुमार भाजपा की नीतियों के कारण हारे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने उनके विरुद्ध चुनाव लड़के उन्हें कमजोर करने की और उनका वोट बैंक तहस नहस करने का जो काम किया है, उपेंद्र कुशवाहा भी उसमें शामिल थे। अब सारे लोग धीरे धीरे करके उपेंद्र कुशवाहा के हिस्सेदारी वाले मामले पर दबाव बनाना शुरू कर दिए हैं। कोई प्रत्यक्ष कोई अप्रत्यक्ष रूप से धीरे धीरे करके कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार से अब मुखर होकर के बोलना शुरू कर चुका है। नीतीश कुमार ने फैसला कर लिया है, लेकिन नीतीश कुमार को कमजोर समझना कहीं ना कहीं, जैसा कि हम आपको शुरू से बताते आ रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को कमजोर समझना या उन्हें आरसीपी सिंह, प्रशांत किशोर, शरद यादव, जॉर्ज फर्नांडिस समझना जहां कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए घाटे का सौदा होगा, वहीं दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा के गुट को भी नीतीश कुमार को कमजोर समझना या हक हिस्सा लेने के लिए बाध्य करना कहीं ना कहीं हल्के में लेना भारी पड़ जाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि दोनों तरफ से आग बराबर लगी हुई है और इसके लिए पूरी तरह से नीतीश कुमार तैयार हैं। नीतीश कुमार के करीबियों ने भी कई ऐसे बयान दिए हैं जिस बयान को लेकर के अब बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। और इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह हो गई है कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपने हिस्सेदारी मांग करके उस पर दांव खेल करके नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का जो ये नया चैप्टर शुरू होने वाला था, उसको शुरू होने से पहले ही क्लोज करने की स्थिति में ला दिया है। ऐसा लगता है कि ये गेम जो है यहीं ओवर हो गया और 2024-25 से पहले ये एक बड़ा ट्विस्ट जो उपेंद्र कुशवाहा ने दिया है, इसने बिहार की राजनीति को प्रभावित किया है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।